A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज का जो हमारा पोएम होने वाला है वो हम करने वाले हैं लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्लास 9 का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट पोएम जो है ये फोर्ब कैरी के द्वारा डिलीवर किया गया, लिखा गया आप कह सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके सारे के सारे थीम्स, पोएटिक डिवाइसेस एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम समझने वाले हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। वैसे एक बेहद ही आसान पोएम है अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं तो। सबसे पहली चीज़ दैट हम स्टार्ट करते हैं इसको, और स्टार्ट करने में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है दैट दिस पोएम इज अ बैलेड। ये क्या है? एक बैलेड है। और बैलेड क्या होता है? BALLAD। बैलेड होता है एक पोएम को जब हम स्टोरी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा बैलेड हो जाता है। तो ये एक पूरा बैलेड है, ये एक स्टोरी है जिसको एक पोएम के फॉर्मेट में डिलीवर किया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दैट कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड जो है ना वो एक सुदूर नॉर्थ का क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा बर्फीला है। ओके, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर दिन बहुत छोटा होता है, ठीक है, और रातें जो है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। सर्दियों की रात जो होती है ना वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, और इतनी लंबी कि उन रातों को सिर्फ सोकर नहीं गुजारा जा सकता। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। उनको ना सो के नहीं गुजार सकते आप। ओके, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। जहां पर हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज को काम में लाना। ओके, लाइक किसी चीज से काम लेना, काम में लाना। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जहां पे वो रेनडियर का इस्तेमाल करते हैं स्लेजेस जो होते हैं उन चीज को खिसकाने में, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो टू द स्लेजेस, जैसे आपने सुना होगा सेंटा क्लॉज कमिंग ऑन द, मतलब वो स्लेजेस पर ही आते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फबारी होती है, जब बर्फ गिरते हैं तो वहां पर रेनडियर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, यानी जो बच्चे हैं ना वो भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। कब? जब उन्हें फरी क्लोथ्स जो है पहना दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉ साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। वैसे हम पोएटिक डिवाइसेस बाद में डिस्कस करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर पोएम का जो राइमिक स्कीम है वो हमारा क्या है? ABCB। तो ABCB जो है वो इसका क्या हो गया? राइमिक ABCB। ओके, ये इसका राइमिक स्कीम हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन दैट दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। वो कहते हैं कि उन्हें क्या बताया जा रहा है बच्चों को? एक बेहद ही खूबसूरत और मतलब ऐसी स्टोरी जिसमें क्यूरियोसिटी बच्चों की बढ़े। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। मुझे नहीं लगता, मैं इस चीज को क्या नहीं मानता, बिल्कुल सही नहीं मानता, मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रू है। बट येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आपको इसमें क्या मिलेगा? एक लेसन मिलेगा, सीख मिलेगी, सबक मिलेगा सीखने को। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये टेल यानी कहानी सुनाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? एक लेसन मिलेगा। लेकिन हालांकि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, ऐसा कहते हैं कौन? फोर्ब कैरी कहते हैं। वंस, एक बार की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर। अब ये सेंट पीटर कौन है? तो सेंट पीटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ दैट कि जब जीसस क्राइस्ट जो थे ना, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एडवर्टाइज करने के लिए या क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए 12 लोगों को चुना था। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपोस्टल्स कहते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, अपोस्टल्स कहते हैं APOS। ओके, एंड उन्हीं अपोस्टल्स में से एक जो थे वो सेंट पीटर थे। और क्रिश्चियनिटी में सेंट पीटर को इक्वलाइज किया जाता है गॉड से, भगवान माना जाता है। लिव्ड इन द वर्ल्ड वेयर, जब वो यहाँ रहते थे, इन रियल, टू बी रियल, यहाँ रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और यहाँ मतलब प्रीचिंग के लिए उपदेश देते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि हमें पता है कि वो क्या करते थे? प्रीच करते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तभी वो क्या आते हैं? एक कॉटेज, एक छोटे से घर के बाहर आते हैं, डोर पे आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी जगह जगह घूम कर आ रहे होते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर उस कॉटेज में जो एक वुमन थी वो क्या बना रही थी? केक्स बेक कर रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। मतलब होता है भट्टी, जिसमें उसको क्या, केक को क्या किया जाता है? बेक किया जाता है, उसमें वो केक्स
बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, मतलब फास्ट था, व्रत था उनका। फॉर द डे ऑलमोस्ट डन, और लगभग लगभग दिन जो था वो क्या था, खत्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने, सेंट पीटर ने उस लेडी से पूछा कि क्या वो अपने स्टोर केक, जो स्टोर ऑफ केक्स यानी केक्स का जो स्टोर है उसमें से क्या वो एक सिंगल केक का पीस, ठीक है, दे सकते हैं क्या उन्हें। तो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने, मतलब उन्होंने, लेडी ने बोला तो हाँ ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बहुत ही छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, जब वो उसको सेकने के लिए डालती तो शी लुक्ड एट इट, और जब उसे देखती तो इट थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, यानी उसे बहुत बड़ा लगता उस लेडी को कि ये इतना बड़ा केक हो गया, मैं इसे कैसे दे दूं। Therefore she needed another, इसीलिए उसने क्या किया, दोबारा से केक का बैटर बनाया, नीड किया, उसे गूंथा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर से उससे भी छोटा लिया, यानी पहले तो छोटा लिया ही था, अब उससे भी ज्यादा छोटा उन्होंने लिया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसे वो टर्न करती, बेक करती, तो उन्हें वो और ज्यादा फिर से बड़ा लगता, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यानी उतना ही बड़ा लगता जितना पहले था। तो मतलब जितनी बार भी वो बनाती उतनी बार उन्हें वो बड़ा लगता। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, तभी उन्होंने और छोटा लिया, बहुत छोटा लिया, और उसे तब तक रोल किया कि वो पूरा फ्लैट ना हो जाए, और इतना पतला हो गया ना वो सेकने के बाद, जैसे वेफर के समान हो गया, लेकिन वो भी उसे नहीं दे पाई, यानी वो वेफर के समान जो केक था वो भी उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था देने के लिए। फॉर शी सेड कि यार माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं इसे देती हूँ, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं इसे खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटा लगता है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और मतलब जब उन्हें वो किसी को देना है, सेंट पीटर को देना है, तो वो उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है वो पीस ऑफ केक, इसलिए वो क्या करती है, उनको अपने शेल्फ पे रख देती हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, लेकिन बाहर खड़े सेंट पीटर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बहुत भूख लगी हुई होती उन्हें, एंड मतलब बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। एंड श्योरली सच अ वुमन, और इतनी हरकत जो थी ना वुमन की, वो काफी थी प्रोवोक करने के लिए, प्रोवोक मतलब भड़काने के लिए, सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए ये हरकतें काफी थी। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, सेंट पीटर कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज्यादा क्या हो, सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, यानी ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, तुम इंसान बनने लायक नहीं हो, इंसान रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जिसके पास दोनों है, खाना भी है, शेल्टर भी है, रहने का स्थान भी है, और ये फायर भी है जिससे तुम इस ठंड के मौसम में अपने आप को गर्म रख सकते हो, तुम इन सबके लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वैसा ही अपना घर बनाना पड़ेगा, जैसे चिड़िया बनाती है, जितनी मेहनत करके एक एक तिनका इकट्ठा करके जैसे वो अपना घर बनाती है ना, वैसे ही तुम भी अब ऐसा करोगी। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, और उन्हीं जंगलों में तुम क्या करोगी, अपने खाने को ढूंढोगी, और तुम्हें बहुत ही मुश्किल से तुम्हारा खाना जो है वो मिलेगा, पूरे दिन की मेहनत जब तुम करोगी तो तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, और जैसा ही ये सब कहा सेंट पीटर ने, ऐसा मानो कि उन्होंने कर्स दिया, और वो चिमनी, मतलब देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी से होते हुए वो निकली, यानी धुआं बन गई चिमनी से होते हुए, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कुछ बोला भी नहीं गया उससे। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और जब चिमनी से बाहर निकली तो वो क्या बन के निकली, एक वुड पैकर बन के निकली। वुड पैकर क्या होता है, एक बर्ड होता है, ठीक है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, अब वो क्या बन चुकी थी, एक बर्ड बन चुकी थी। एंड शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके हेड पे ना, जब वो मतलब उसको चेंज कर दिया गया था बर्ड में, तो उसके हेड पे क्या था, स्कारलेट कैप था, जो अभी भी उसके हेड पर था। यानी अभी जब हम वुड पैकर देखते हैं ना, तो वुड पैकर का जो हेड होता है वो कहीं ना कहीं अलग लगता है, ऐसा लगता है कि उसके माथे पर ना टोपी है। ओके, तो वही स्कारलेट कैप जो है वो अभी भी उसके सर पे था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, लेकिन बाकी सारे क्लोथ्स जो थे वो क्या हो गए थे, जल चुके थे, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और बिल्कुल राख बन चुके थे। ओके, एंड तब से एवरी कंट्री बॉय मतलब गांव के जो स्कूल के बच्चे होते थे, वो उसको कहाँ देखते थे, जंगल में, वुड में देखते थे। वुड मतलब जंगल, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां वो पेड़ों में रहती, टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने
यानी खाने के लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत करती, जैसे हम जानते हैं कि वुड पैकर जो है वो चोंच मारता रहता है वुड में, लकड़ी में, ताकि उसको क्या मिल सके, खाना मिल सके। तो यानी अपने फूड के लिए उसे बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा है, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो स्टोरी है। अब इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम थीम्स भी पढ़ेंगे, इससे लेसन क्या मिला हमें, सीख क्या मिला, सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब साउंड रिपीट होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में, जैसे फास्ट एंड फॉर्म, फॉ का साउंड रिपीट हो रहा है, सौ का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, एलिट्रेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन, जब कोई एक वर्ड या फ्रेज दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेपिटेशन कहलाता है। जैसे रोल्ड एंड रोल्ड, देखिए रोल्ड जो है वो दो बार रिपीट हो गया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा रेपिटेशन कहलाएगा। नाउ कम टू इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, दैट कि जब कभी भी पोएट अपने शब्दों से हमें कुछ इमेज बनाने के लिए मजबूर कर देता है ना, तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी। जैसे इन देयर हाउस कवर्ड विद स्नो, यानी वो घर जो बिल्कुल क्या है, ढका हुआ है बर्फ से, तो ऐसे घरों को हम क्या कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं, इसलिए ये इमेजरी हो गया। ओके, इमेजरी तो ऑलमोस्ट हर एक पोएम में होता है। और वैसे मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस के अलग से वीडियो जो है वो बना दी है, तो आप वहां से आई बटन पे जाके सारे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उस वीडियो को देख सकते हैं और सारे पोएटिक डिवाइसेस को मास्टर कर सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ वन विच इज सिमिली। सिमिली क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज का यूज करके, जैसे वो कहते हैं कि बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, वेफर के समान, एज का यूज करके क्या किया है, यानी थिन, इतना पतला है कि वेफर के समान है। तो ऐसे ही बियर कप, जैसे चिल्ड्रन को कंपेयर किया जाता है भालू के बच्चों से, तो वहां पर भी हमारा सिमिली है। नेक्स्ट इज दैट मेटाफर। मेटाफर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वुमन इनटू वुडपेकर। ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि डिवाइन पनिशमेंट एंड कर्मा, यानी हमें हमारे कर्मों का जो फल है ना वो मिलता है। जैसे कि उसका जो सेल्फिश नेचर था और उस चीज की वजह से उसे जो भी पनिशमेंट मिली है वो उसका कर्मा था, उसका पनिशमेंट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वुमन इनटू वुडपेकर, की जब वो वुडपेकर में वो वुमन जब चेंज हो जाती है, तो ये क्या है कि हमारे कर्मों का क्या है, पनिशमेंट है। यानी कर्मा जो है ना, कर्मा हिट्स बैक, वो वापस से हिट करती है। नाउ नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन ट्रेट्स क्या देते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को देते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग को जब हम ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ओके, जैसे द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप। ऐसा दर्शाया जा रहा है यहाँ पर कि रातें सो नहीं सकती, रातें सो नहीं सकती, लेकिन रातें थोड़ी सोती है, वो तो हम सोते हैं। ओके, ह्यूमन ट्रेट्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ कम टू एंजायमेंट। जब एक ही आइडिया को दो या दो से ज्यादा लाइंस में कन्वे किया जाता है, ठीक है, मतलब एक ही बात जो है ना वो पूरी नहीं होती एक लाइन में, तो उसका सहारा पूरा करने के लिए दूसरा तीसरा लाइन भी लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एंजायमेंट। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो ये पूरी बात खत्म नहीं हुई है इस पर्टिकुलर लाइन में, इसीलिए इसके मैसेज को आगे कन्वे किया गया है दूसरे लाइन में, इसलिए क्या हो गया, एंजायमेंट हो गया। जब एक ही मैसेज, बिना पूरी बात नहीं हुई है लेकिन उसका पूरा तो करना है, मतलब तो बताना है ना पूरा का पूरा, तो हम सेकंड लाइन में उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एंजायमेंट हो जाएगा। अब सिंबोलिज्म देख लेते हैं क्या क्या। जो नॉर्थ लैंड है वो क्या करता है, सिंबलाइज अ हार्श कोल्ड प्लेस एम्फसाइजिंग द थीम ऑफ हार्डशिप। यानी नॉर्थ लैंड जो है कहीं ना कहीं हार्डशिप को दिखाता है, सिंबलाइज करता है, हार्डशिप यानी मेहनत काइंड ऑफ। द वुडपेकर रिप्रेजेंट्स पनिशमेंट। जो वुडपेकर, जैसा अभी हमने देखा कि वुमन को वुडपेकर में चेंज कर दिया जाता है, तो जो वुडपेकर है वो क्या दिखाता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल्फिशनेस, यानी जो हमारा जो लालच है उसका क्या परिणाम होता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, नतीजे, तो ये कहीं ना कहीं वुडपेकर दर्शाता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसके सारे के सारे थीम्स को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे थीम्स को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। जो लालच है ना वो बहुत ज्यादा बुरी होती है और कहीं ना कहीं लालच जो है वो हमें डूम कर देती है। जैसे सेंट पीटर को जब उन्होंने वेट करवाया
और उनके लालच ने उस वुमन के लालच ने क्या किया, उसको वुमन के एग्जिस्टेंस से किसमें चेंज कर दिया, मतलब वुडपेकर में चेंज कर दिया। अब जो चीजें उसे आसानी से मिल जाया करती थी, अब उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमेशा लालच का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम, नतीजे जो होते हैं वो कभी पॉजिटिव नहीं होते। नेक्स्ट कम टू द पनिशमेंट एंड जस्टिस। हमेशा जो कर्मा है ना वो हमें हमेशा हिट करता है। हम जैसा करेंगे हमें वैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली इट विल हिट बैक। द वुमन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वुडपेकर। जो वुमन थी वो किसमें बदल जाती है, वुडपेकर में बदल जाती है एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पर। और वो पनिशमेंट किस लिए मिली थी, उसके सेल्फिशनेस की वजह से मिली थी कि भाई कि मतलब इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी ना वो कि अब उसको पनिशमेंट जो था ना सेंट पीटर को देना ही पड़ा। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जनरसिटी एंड काइंडनेस, कि हमारे अंदर ना दया की भावना जो है ना वो हमें कहीं ना कहीं रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं क्या हमें बिल्कुल दयालु रहना चाहिए। द पोएम टीचेस दैट वी शुड बी काइंड एंड जनरस। अगर हम काइंड और जनरस नहीं होंगे और अगर हमारे अंदर सेल्फिश नेचर होगा, ग्रीड होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमें डूम की तरफ लेकर जाता है, हमें हमारी बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए हमारे अंदर हमेशा एम्पैथी होना चाहिए, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो हमें कहां लेकर जाएगा, हमारे डाउनफॉल की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। टीचिंग अ मॉरल लेसन अबाउट हेल्पिंग अदर। और ये पोएम जो है ये भी बता रही है कि हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंबॉलिज्म। द वुमन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वुडपेकर, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, उसका जो वुमन का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वुडपेकर में, ये सिंबलाइज करता है अ लेसन इन ह्यूमिलिटी, कि जब हम किसी चीज को मतलब ह्यूमिलिटी जो है हमें जब फेस करनी पड़ती है या हमारी वजह से किसी को फेस करना पड़ता है ना, तो वो बहुत ज्यादा क्या है, मतलब बेकार है, अच्छा नहीं होता। ये सिंबलाइज करता है दैट हाउ द वुमन नाउ हैज टू वर्क हार्ड फॉर सर्वाइवल। अब जो चीजें उसे पहले आसानी से मिल जाया करती थी, अब उस पर्टिकुलर पनिशमेंट के बाद उसे सारी चीज जो है ना मतलब बड़ी मेहनत से मशक्कत करके उसे मिलेगी। ये क्या दिखाता है, और डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू हर पास्ट सेल्फिशनेस की, यानी जो उसने सेल्फिशनेस दिखाई पास्ट में उसी का पूरा परिणाम है। तो हमें कभी भी, हमें हमेशा हमारा दिल जो है साफ रखना चाहिए, नीयत साफ रखनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज बी गिवर। और हमें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि गॉड ने हमें ना हमेशा गिवर की कैटेगरी में रखा है, रिसीवर की कैटेगरी में नहीं रखा। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और इसके लिए हमें ग्रीड या सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, सेल्फिश नेचर नहीं रखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और बहुत ही पसंद आया हो आपको। टिल देन मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।